हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर टॉक्स। आज हमारे साथ है पीयूष। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गूगल में, एंड इससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था माइक्रोसॉफ्ट में। आज हम इससे बात करेंगे कि कैसे इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिली माइक्रोसॉफ्ट में, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कैसे प्रिपरेशन की माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी कैसे मिली माइक्रोसॉफ्ट में। सो एक्चुअली मैं फोर्थ ईयर में टीए था प्रतीक भैया के साथ कोडिंग ब्लॉक्स में। एंड उन्होंने ही मेरे को रेफर किया था, उनके एक फ्रेंड है माइक्रोसॉफ्ट में। तो वहाँ से मतलब उन्होंने रेफर किया एंड उसके बाद मेरे को माइक्रोसॉफ्ट से मेल आ गया था कि मतलब फॉर द फर्दर राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। तो वैसे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। तो बेसिकली रिज्यूमे बनाया हुआ था, वो हाँ। रेफरल के थ्रू भेज दिया एंड हाँ। अपॉर्चुनिटी। हाँ। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे की और क्या प्रिपरेशन किया आपने। ओके। सो माइक्रोसॉफ्ट का एक्चुअली इंटरव्यू प्रोसेस मेरा स्टार्ट हुआ था दिसंबर के अराउंड फोर्थ ईयर में। एंड हमारे यहाँ कंपनीज वगैरह जो आते हैं वो आते हैं अराउंड अगस्त। सो मैंने थर्ड ईयर के मतलब क्लोजली एंड से ही मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक सिक्स सेमेस्टर के स्टार्टिंग से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स मोस्टली थे जो मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो ऑलमोस्ट पूरा लास्ट सिक्स सेमेस्टर मैंने प्रिपेयर किया था डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स। एंड पूरा सिंस प्लेसमेंट सीजन में भी जो ऑन कैंपस जो अपॉर्चुनिटीज आ रही थी वहाँ पे भी प्रैक्टिस हो ही रही थी। तो ऐसा स्पेसिफिक प्रैक्टिस में तो मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस तो करी हुई थी मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स की। स्पेसिफिक प्रैक्टिस में मोस्टली जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रीवियस आज जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली जीएफजी से, करियर कब से, लीड कोड पे भी कभी कभी मिल जाते हैं। तो इन तीनों साइट से मैंने प्रिपेयर किए थे जो मतलब लेटेस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस थे। तो ये जनरली मतलब ये फॉलो किया था बेसिकली डीएसएन एल्गो पूरी जो प्रीवियस हाँ। एक्सपीरियंस था, एंड उसके बाद कंपनी स्पेसिफिक हाँ। तो कंपनी स्पेसिफिक आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन का पार्ट। सो मतलब एज अ जनरिक थिंग अगर हम किसी भी कंपनी के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाना एंड उनके जो लेटेस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिपेयर कर लें तो वो एक वो सही रहता है। और माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, और उसमें कौन कौन से राउंड्स थे जो हुए थे। ओके। माइक्रोसॉफ्ट में टोटल एक ऑनलाइन राउंड था, बाकी फेस टू फेस कितने हुए थे, एक दो तीन राउंड्स हुए थे। हाँ। सो टोटल ओवरऑल 4 राउंड्स हुए थे। तो ऐसा था कुछ कि मेरे को कॉल आया था माइक्रोसॉफ्ट से अराउंड अक्टूबर या नवंबर में, ऐसा कुछ आया था। एंड जैसी कॉल आया उसके कुछ दिन बाद ही मेरे को टेस्ट का लिंक आ गया था। कोक्यू उस दिन का प्लेटफॉर्म था जब यूज होता था। आई डोंट नो कि अभी कौन सा यूज होता है। एंड वहाँ पे 3 क्वेश्चंस आए थे। हाँ, 3 क्वेश्चंस थे मोस्टली। उनका जो उस टाइम पे जहाँ तक मेरे को याद है लिंक लिस्ट, ट्रीज, एरे, ये इन तीनों पे एक एक क्वेश्चन थे। और मोस्टली लीड कोड मीडियम या फिर लीड कोड इजी ऐसा क्वेश्चंस कह सकते हैं हम। तो ये फर्स्ट राउंड था। एंड इसका रिजल्ट आने के बाद अराउंड दिसंबर के अराउंड आई थिंक इसका रिजल्ट आया था। एंड उस टाइम पे एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। मुझे याद है कि हाँ, हमारे एग्जाम्स थे। हाँ। और तो उस टाइम बाई चांस ऐसा हुआ कि जिस दिन सेकंड राउंड रखना था जो फेस टू फेस राउंड्स थे उस दिन हमारा फाइनल एग्जाम था। तो वो जा नहीं सकता था। तो फिर वो इसलिए वो पोस्टपोन हो गया था। एंड उसके बाद जो आगे के राउंड्स हुए थे वो आई थिंक अप्रैल में हुए थे, अप्रैल या मई में। एंड उस दिन ऐसा हुआ था कि हायरिंग ड्राइव थी माइक्रोसॉफ्ट गुड़गांव में। एंड वहाँ पे उन्होंने काफी सारे कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ था। एंड बचे हुए 3 राउंड्स उस दिन हुए थे। एंड हर एक राउंड जो पहला राउंड जो था एलिमिनेशन राउंड था। उसमें ऐसा था कि उसमें 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट वाज कि वो एक क्वेश्चन दे देते हैं एंड मेंटर्स जो होते हैं पूरे रूम में होते हैं। सो वी कैन से कि मतलब 16-17 कैंडिडेट्स एक बड़े रूम में थे एंड हर एक कोई ऑल्टरनेटिवली बैठा हुआ था। एंड 4-5 मेंटर्स थे पूरे रूम में। उन्होंने एक कॉमन क्वेश्चन दे दिया था सबको। एंड हाँ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का ही क्वेश्चन था वो। आई थिंक किस पे था वो, एरे पे या हाँ एरे या लिंक लिस्ट किसी एक पे था वो। एंड उसके बाद वो क्वेश्चन मैंने काफी जल्दी कर दिया था। ठीक है, विद इन 5 to 10 मिनट्स आई थिंक हो गया था। एंड वो मतलब मैंने एज सुन एज वो मैंने डिस्कस किया तो मैंने डिस्कस कर लिया था वो मेंटर से। एंड तो आई थिंक वो फर्स्ट राउंड तो वहाँ पे क्लियर हो गया था। तो जैसे ये हुआ था
उसके बाद ही मतलब ये एक एलिमिनेशन राउंड था, तो काफी कैंडिडेट्स को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया था। एंड इसके बाद सेम सेटअप में ही सेकंड क्वेश्चन मिला था। मतलब जिन्होंने फर्स्ट हुआ था उन्हें भेज दिया और जो सेकंड के लिए बच गए उनको सेकंड क्वेश्चन दिया था। हाँ हाँ, जिनसे फर्स्ट नहीं हो पाया था उनको भेज दिया था। एंड फिर बाकी लोग वेट कर रहे थे, इनको सेकंड क्वेश्चन दिया था। सेकंड क्वेश्चन मुझे याद है कि प्रायोरिटी क्यू का कोई क्वेश्चन था, कुछ ट्वीट्स आ रहे थे ऐसा, आई थिंक इसके अराउंड था। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें फाइंड करना था कि क्या डीएस लग रही है, उसमें डीएस आइडेंटिफाई करना था। वो भी एक्चुअली काफी जल्दी हो गया था मेरे से, विद इन 5 to 10 मिनट्स। दोनों केसेस में कोड भी करना था, तो जल्दी से कोड भी कर दिया था। एंड उसके बाद वही मेंटर से डिस्कस वगैरह किया, एंड वो राउंड क्लियर हो गया था उसके बाद। तो ये पूरा आई थिंक ये इकलौता राउंड था जो एलिमिनेशन राउंड था। और इसके बाद जो है, इसके बाद मेरे 2 राउंड्स और हुए थे। उसमें वो फेस टू फेस इंटरव्यू वाले राउंड्स थे। तो जो थर्ड राउंड था मेरा, बेसिकली उसमें 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 क्या पूछा गया था, उसमें कुछ सर्वर का एप्लीकेशन टाइप था। तो उसमें जैसे कुछ ऐसा था कि लोड बैलेंसर पे कुछ मतलब रिक्वेस्ट आई जा रही है, उनको राउट करना है कुछ, मतलब ऐसा कुछ था, डेटा स्ट्रक्चर का था, बट एप्लीकेशन बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन बेस्ड ऐसा कुछ था। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं थे, बट हाँ ऐसा ही कुछ एग्जांपल एक कह सकते हैं। और मतलब इसमें आई थिंक एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसके कुछ फॉलोअप्स थे, छोटे से फॉलोअप्स। तो बेसिकली पहले 3 राउंड डीएसएल गो पे ही बेस्ड हाँ, जो लास्ट राउंड था वो भी डीएसएल गो भी था। अच्छा। उसमें भी उसमें कई क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे एरे के, एंड दो एरे के क्वेश्चंस थे, और एक आई थिंक उसका था कुछ ट्रीज का या प्रायोरिटी क्यू का, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, काफी टाइम हो गया। बट हाँ, ये था ओवरऑल जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। बेसिकली फिर मतलब जो भी प्रिपरेशन करनी है उसमें डीएसएल को हेवी प्रिपरेशन करनी है, डीएसएल को हेवी प्रिपरेशन थी उस टाइम पे। और वही लीड कोड, इजी लीड कोड मीडियम, ये आई थिंक इनफ रहेगा। एंड हाँ, प्रीवियस जो क्वेश्चंस है, जो रिसेंटली आज क्वेश्चंस है, वो एक अच्छे मतलब एक अच्छी चीज हो सकती है, जो कोई भी कैंडिडेट जो प्रिपेयर कर रहा है वो करके जाए। और इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितनी थी और फिर कहाँ पे था, या कुछ इसके बारे में बताएगा? सो फर्स्ट राउंड तो ऑनलाइन ही था, जो अराउंड अक्टूबर नवंबर में हुआ था। उसके बाद जो बाकी राउंड से अप्रैल या मई में हुए थे कभी, तो वो एक ही दिन में हो गए थे एक्चुअली। सिंस वो एक ही दिन में हो गए थे, उसमें कितना टाइम, सुबह गया था अराउंड 10 o'clock के आसपास, और माइक्रोसॉफ्ट गुड़गांव में ही था इंटरव्यू। अच्छा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है पूरा दिन ऑलमोस्ट पूरा लग ही गया था उसमें। और हाँ, लंच मिला था हमें। हाँ, ठीक है, दोपहर का लंच मिला था उसमें। बट हाँ, एसेंशियली पूरा दिन लग गया था। और रिजल्ट ऑन द स्पॉट बता देते हैं, बट हाँ, ऑफर लेटर वगैरह आने में थोड़ा सा टाइम, हाँ, मुझे एटलीस्ट बता दिया था। ठीक है, आई डोंट नो कि नॉर्मली क्या प्रोसेस रहता है, बट हाँ, मुझे बता दिया था। और एक 1.5-2 हफ्ते लगे थे उनका ऑफर लेटर आने में। अच्छा, हाँ, बड़ा टेंस पीरियड रहा होगा। और टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ प्रिपरेशन अगर कोई हो तो जैसे शेयर कर सकता है? सो टिप्स एंड ट्रिक्स, आई थिंक सबसे पहले तो इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना एक मतलब एक मेरे को पर्सनली फील होता था चैलेंजिंग टास्क, जो एक मतलब टियर 3 कॉलेज में थोड़ा सा जो मेरे को ट्रिकी लगता था। सिंस मतलब हमारे पास ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बट इतनी हाई पेइंग मतलब नहीं आती थी एटलीस्ट हमारे कॉलेज में। तो सो ऑफ कैंपस ट्राई करना ही एक मतलब वो भी एक अलग ही चीज है कि वहाँ पे इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलना। सो आई थिंक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलना एक ट्राई करा जाना चाहिए कि हमें मिल जाए। एंड उसके बाद डेफिनेटली मतलब प्रिपरेशन तो मतलब हर एक कोई कर ही रहा होगा ऑलरेडी, मतलब ये जीएफजी हो गया या फिर लीड कोड हो गया, उस पर हर एक कोई कर ही रहा होगा। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट मतलब कंपनीज की सेम सी ही रहेगी। इट्स जस्ट कि अपॉर्चुनिटी वाली बात है। सो वही अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन रहना चाहिए, एक्टिवली ट्राई करना चाहिए। 4th ईयर में हमें मतलब ये तो मैं मतलब सारे स्टूडेंट्स को बेसिकली कहना चाहूंगा कि मतलब ट्राई जरूर करना ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के लिए। इवन इफ अगर नहीं भी होता तो एक अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपोजर मिल जाता है फ्यूचर के लिए, हाँ, कि हेल्प करता है, क्योंकि वो साइकिल में काफी चीजें सीखने को मिलती हैं, कि जैसे बहुत छोटी छोटी, जैसे लिंक्डइन कैसे मेंटेन करना है, या फॉर एग्जांपल अपना पोर्टफोलियो गिटहब वगैरह पे, या फिर डिजाइनर है तो अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो कैसे मेंटेन करना है, और कैसे कम्युनिकेशन किसी से मतलब इवन रेफरल भी कैसे मांगना है किसी से ऑनलाइन जाके। तो वो भी एक मतलब ये छोटी छोटी स्किल्स हैं जो मतलब ड्यूरिंग द कॉलेज ही मतलब पता लग जाए तो अच्छा रहेगा।
और ये भी हेल्प होती है कि अभी कभी बाद में अगर जॉब चेंज करनी हाँ हो, स्विच करनी हो, तो उसका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस तुम्हें पहले ही थोड़ा हाँ होता है, एग्जैक्टली हाँ, तो काफी हेल्प इंटरव्यू करता है, एक्सपीरियंस मतलब जितना कॉलेज में हो सकता है उतना उतना इंटरव्यू ग्रैब हो एक्सपीरियंस जाएगा। ले लेना चाहिए। और एक कुछ अपनी कॉम्पेंसेशन के बारे में कुछ रिवील कर सकता है, तो कैसे ओके रहती है और कैसे सो होती सो है? मतलब जनरली आई थिंक उस टाइम पे फ्रेशर्स का जो होता था मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो गया, amazon हो गया या गूगल हो गया, सब ये सब दो कंपोनेंट्स देते हैं। एक तो हमारा बेस पे होता है और उसके बाद स्टॉक्स देते हैं। तो बेस पे जनरली इंडस्ट्री वाइड आई थिंक 12 13 14 ऐसे ऐसे ही रहता है जो फ्रेशर्स का होता है। और इसके ऊपर कुछ मतलब 5-6 लाख के आई थिंक स्टॉक्स होते हैं, तो 17-18 का जनरली पैकेज रहता है। कुछ मतलब इसमें ऐड ऑन भी कर देते हैं कि ईयरली इंक्रीमेंट इतना होगा, बोनस इतना होगा, बट वो तो अलग बात रहती है। बट हाँ हम्म। मतलब मोटा मोटा तो यही रहता है कि भाई एक बेस पे हो गया और ये हो गया। तो क्लोजली अराउंड मेरा भी मतलब उतना उतना ही ही। था, और मोस्टली सबका ऐसे ही रहता है आजकल भी। और कोई फन चीज तू शेयर करना चाहता है कि कोई फन चीज लगी इंटर प्रोसेस में, इंटरव्यू में? हाँ मतलब इंटरव्यू प्रोसेस में मतलब ये फन चीज क्या शेयर करूंगा। एक मुझे याद है, तू बता रहा था कि कुछ जावा का उसने कोड लिखवा लिया था स्टार्टिंग में तुझसे, और किसी ने मतलब रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में पता नहीं था, और फिर हाँ हाँ ओके सो जैसे मतलब तो जो फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड था उसमें उसमें नॉर्मली डीएसएल को ही मतलब हम लोग प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू राउंड्स के लिए। और मतलब मैं सी प्लस प्लस बैकग्राउंड का था, मेरे को जावा मतलब थोड़ा थोड़ा आता था क्योंकि एंड्रॉइड करता था। एंड्रॉइड की बट हाँ मतलब इतना मेजरली मैंने कोर जावा पे इतना काम नहीं किया काम। था, एंड्रॉइड वाला थोड़ा सा आइडिया था। अ, तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था कि डीप कॉपी कैसे करेंगे। तो मैंने पूछा था कि ठीक है क्या मैं डीप कॉपी मतलब डीप कॉपी था आई थिंक हाँ सवाल। तो उन्होंने पूछा था कि इसको कोड वगैरह करके देखते हैं। तो अब मेरे को जावा का तो इतना आइडिया नहीं था कि ठीक है उस टाइम पे मतलब बाई चांस मेरे को स्ट्राइक भी नहीं करा, ज्यादा दिमाग इतना हाँ मतलब प्रेशर होता है कि कि मेरा। तो जावा मैंने में पूछा देख। कि सी प्लस प्लस में ट्राई करके देखता हूँ क्या। तो मैं कहा कि चल नहीं एक बार मतलब सी प्लस प्लस में तो हो गया कर दिया था, हाँ एक बार जावा में भी करके देखते हैं। तो वो बाई चांस समहाउ मतलब वो बोल दिया हाँ रिफ्लेक्शन हमने एक हाँ बार कहीं पढ़ रखा था, और फिर हाँ हाँ वो हाँ चल हाँ, गया। मतलब काफी कंसेप्ट ऐसे थे जो जो मैंने बता दिए थे उस टाइम पे, जो हमने पढ़े हुए थे। हम्म। ठीक है एंड वो आई थिंक वो नॉन डीएस वाले काइंड ऑफ थे। फिर बट हाँ इंटरव्यूअर को काफी मतलब जो मेंटर्स थे उनको उनको पसंद आया था कि ठीक है मतलब बंदे को पता है। और खाना खाना टेस्टी था काफी और उनके ऑफिस का एक बढ़िया। कोई अच्छी 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 मील पैक होके आई थी, वो काफी टेस्टी थी। एक ये रहता ही है हमेशा कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, खाना तो अच्छा एग्जैक्टली मिलना खाना तो चाहिए। बढ़िया मिलना ही चाहिए। ठीक है, थैंक्स पीयूष, आज अच्छा लगा बात करके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट टाइम और वीडियोस आते रहेंगे। थैंक्स।